अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि अब आपको मालूम है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसको बहुत प्रमोट कर रहा है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, ये है हमारा टॉपिक आज का। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने याद रखना है कि व्हाट डज इट मीन और व्हाट डज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड मीन। सो एआई भी इसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इसमें कहने के इसमें जिस तरीके से ह्यूमन एरर आता है ना, अब जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाता है। ह्यूमन एरर कम होगा तो क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल वर्क ज़्यादा होगा, और जब टेक्नोलॉजिकल वर्क ज़्यादा होगा तो हम किसकी तरफ ये जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे और ह्यूमन जो वर्क फोर्स है इसको कम कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे डिपार्टमेंट से जितनी भी हम कह लें कि हमारी वर्क फोर्स है ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। टीचर्स सारा खुद काम करते हैं, मैनुअल काम करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एआई में क्या होगा, हम हर चीज़ ही टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। लाइक जैसे पहले लेसन प्लान्स के रजिस्टर्स बनाते थे टीचर्स, अब अगर एक टीचर ने इस्तेमाल करनी है टेक्नोलॉजी तो वो क्या करेगा, वो एआई का कोई सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में रखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। वो उस पर जस्ट एक उसने उसको गाइड करना है, एक मैसेज देना है कि मुझे ये इतना लेसन प्लान इस ये किताब है और इस किताब के इस चैप्टर का मुझे लेसन प्लान चाहिए। 1 से 5 सेकंड के अंदर अंदर वो तमाम जो है ना डाटा गैदर करके एक अच्छा सा लेसन प्लान आपके सामने होगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और कह लें कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास कम वक्त में आपको मिल जाएगी। अब इसका फ़ायदा भी हम पढ़ेंगे, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरीके से कह लें कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो सवाल आ सकता है इसका वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा मेन फोकस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। अब एआई जहाँ पे लिखा होगा इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स ये एजुकेशनल वर्ड को चेंज कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म कैसे कर रही है, किस तरह से कर रही है, एजुकेशन पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया इसके इससे मुतल्लिक और इसके गोल्स क्या हैं। देखें, इसके नंबर 1 गोल तो ये है कि आपकी जो लर्निंग आउटकम्स है ना बड़े अच्छे होंगे। जब स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करेंगे अपनी स्टडी में तो उनकी हेल्प होगी। उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो एक ट्यूटर रखें, उन्होंने जस्ट अपना एक सॉफ्टवेयर रखना है और उसके अंदर एक मैथ्स का जैसे कुछ सम है, बच्चों का ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में होता है, तो एक मैथ्स का सम उसने रखना है तो हर तरीके का वो जो मेथड होता है ना उसका वो उसके सामने आ जाएगा। जो इजी मेथड होगा वो उसे अडॉप्ट करेगा और उसका टाइम भी सेव होगा। जबकि अगर वो टीचर से कहेगा तो समझे टीचर टाइम निकाले फिर उस बच्चे को करवाए, कितना लंबा काम है। अब ये सिंपल हो गया कि उसने अपने जस्ट मोबाइल पे एक मैसेज लिखना है कि ये सम मुझे सॉल्व करके दें, तो वो उसके सामने मेथड्स आ जाएंगे। तो एक तो ये बात है कि ये लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होंगे, इसका नंबर 1 गोल है ही यही, इट इम्प्रूव्स लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स इम्प्रूव होंगी तो साथ साथ जब लर्निंग अच्छी होगी तो टीचर्स की जो एफिशिएंसी है, टीचर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और इससे आप डिजिटल कहने रेडीनेस, मतलब आपके पास आप हर वक्त रेडी रहेंगे। कोई भी एक टास्क आपको अगर मिलता है तो आप उसको फौरी 1 से कह लें 2 मिनट के अंदर अंदर ये काम मुकम्मल कर सकते हैं। इवन लोग अपनी अब जैसे रिसर्च वर्क होता था, पहले लोग रिसर्च करते थे 6 मंथ्स 7 मंथ्स, बाकायदा काम करते थे, उसको लिखते थे, उसको कंपाइल करते थे डाटा को, उसकी स्किमिंग करते थे, फिर उसके बाद डाटा को में से प्लेजरिज्म रिमूव होता था और वो एक सॉफ्टवेयर होता था उसके ज़रिए से हम उसको प्लेजरिज्म चेक करते थे। अब क्या करना है, अब तो स्टूडेंट्स अपने थीसिस तक उससे राइट करवा के उसका प्लेजरिज्म खुद रिमूव कर लेते हैं।
तो ये कह लें कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं और कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं, लेकिन इसका ओवरऑल बेनिफिट्स भी बहुत हैं। व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिए हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे पास इम्पोर्टेंट लिए मतलब इनिशिएटिव लिए हैं, उसमें सबसे पहले क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए से एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया था, उसको हमने कहा है डिजिटल सफ़र प्रोग्राम। अब डिजिटल सफ़र प्रोग्राम क्या कहता है? डिजिटल सफ़र प्रोग्राम जो है वो एक फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हमारा पहला कदम है, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द की इनिशिएटिव जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लिए हैं, तो उसमें नंबर 1 जो है वो डिजिटल सफ़र प्रोग्राम है, जिसे डिजिटल सफ़र फ्यूचर भी कहते हैं, और ये इफ़ेक्ट करता है 50,000 स्टूडेंट्स को, जिसमें से 1000 स्टेम टीचर्स भी हैं। अच्छा, पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा इसमें तस्लीह कर दूं कि पहले स्टेम कहते थे, स्टेम आपको मालूम है कि स्टेम ट्रेनिंग्स भी होती थी, लेकिन अब इसमें एक सब्जेक्ट बढ़ा दिया गया और अब इसे स्टीम भी कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देन हमारे पास है गूगल फॉर एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये लाहौर के अंदर लॉन्च किया गया है लास्ट ईयर। हमारे पास टेक वैली एक इनिशिएटिव है, ये भी एआई की तरफ हमारा पहला कदम है। गूगल पार्टनरशिप, कुछ एआई टूल्स हैं इसमें, और स्टूडेंट के डिजिटल आईडीज बन चुके हैं, ठीक है। टेक वैली एंड गूगल पार्टनरशिप नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास एआई लैब्स हैं, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अब लॉन्च हो चुकी हैं। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है एंड स्मार्ट क्लासरूम्स। स्मार्ट क्लासरूम जिसमें पायलट स्कूल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर, तो ये भी हमारे पास यानी इम्पोर्टेंट की इनिशिएटिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 जो पॉइंट आएगा ना आपका, वो आएगा, अब जो क्लासरूम्स है ना हमारे मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्नाइज क्लासरूम, ठीक है। मॉडर्नाइज क्लासरूम्स हैं और ये एआई टूल्स से रिलेटेड है। मीन्स कि अब टीचर्स के पास बिल्कुल इतना टाइम ही लेना पड़ेगा कि वो अपने लेसन प्लान सारे खुद लिखे, वो जल्दी जल्दी अपने लेसन प्लान भी रेडी रखती है, वो अपने स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो भी रेडी रखती है, उनकी असेसमेंट्स बनानी है, आपने टेस्ट बनाने हैं, टीचर ने कोई काम अपने स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा लेना है या फिर कोई चीज़ उसने असेसमेंट लेनी है, तो वो आराम से फ़ोन से अपने एआई टूल को यूज़ करके अपने क्लासरूम को इम्प्रूव कर सकती है, अपने क्लासरूम को मॉडर्न कर सकती है। मॉडर्नाइज क्लासरूम्स होंगे हमारे पास। और अब जो हमारी पीडागोजी स्किल्स है ना, वो भी डिजिटल पीडागोजी है। डिजिटल पीडागोजी में हमारे पास क्या आएगा, डिजिटल पीडागोजी में हमारे पास बेसिकली जो डिजिटल पीडागोजी है उसमें हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजिकल यूज़ है, टीचिंग स्किल्स को अब हम किस तरह डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं हैं। तो ट्रेन करने के लिए हमने बाकायदा ट्रेनिंग्स को लॉन्च किया, ऐसे सेशंस लॉन्च किए हैं जो कि टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। इट ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन पब्लिक स्कूल्स। सिमिलरली इट एम्पावर स्टूडेंट्स विद फ्यूचर स्किल्स। अब फ्यूचर स्किल्स कौन सी हैं, जिसमें एआई है, कोडिंग है, रोबोटिक्स है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारी जो कह लें वो टूल्स हैं जो कि हम ई लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन को मॉडर्नाइज कर रहे हैं और हम न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बच्चों को अब सिखाई जा रही है, बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है बहुत से पायलट स्कूल्स के अंदर, और रोबोटिक्स का इल्म भी दिया जा रहा है। अब ये स्टूडेंट्स को ओवरऑल एम्पावर कर रहा है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव मॉडर्नाइज क्लासरूम विद एआई टूल्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टीचर्स को ट्रेनिंग देना डिजिटल पीडागोजी के साथ। थर्ड पॉइंट हमारा है कि इट ब्रिज डिजिटल डिवाइड इन पब्लिक स्कूल। मतलब जो हमारे पास डिजिटल
इंफॉर्मेशन होती है वो स्कूल्स को प्रोवाइड की जा रही है। इट एम्पावर स्टूडेंट्स विद फ्यूचर स्किल्स। अब वो स्टूडेंट्स को तकवीत दे रहे हैं हम किस चीज़ के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, कोडिंग के ज़रिए, रोबोटिक्स के ज़रिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to machines or systems that can perform tasks, ठीक है, that typically require human intelligence such as learning, problem solving करना, decision making करना, ये सब artificial intelligence कर रही है। पहले ये काम मशीन के ज़रिए नहीं होता था, इंसान को खुद सोचना पड़ता था, खुद लर्निंग करनी पड़ती थी, खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता था और साथ साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते उसे डिसीजन भी खुद ही लेना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उससे अपनी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा इसके ज़रिए से ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे, आपने इसे हमेशा याद रखना है। होपफुली आपको इसको मतलब ज़हनशीन हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एआई इन एजुकेशन। आपको मालूम है कि इस वक्त एआई के ऊपर बैचलर्स हो रहा है। हम लोगों ने बैचलर्स भी लॉन्च कर दिया है, यानी BS 4 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है इस वक्त। तमाम कॉलेजेस ये ऑफर भी कर रहे हैं। ठीक है। तो डाटा एनालिसिस आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आपने उसको कंपाइल करना है, आपने उसमें से एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपने टीचर्स की अटेंडेंस देखनी है, आपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आज से 10 साल पहले का भी डाटा निकालना हो तो अगर आपके रिकॉर्ड के अंदर वो कैसे आप देख सकते हैं, वो आप AI की हेल्प के ज़रिए ले सकते हैं, आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ करके भी ले सकते हैं। इसी तरह आपने एग्ज़ाम्स, रिज़ल्ट्स का डाटा, टीचर की अगर आपके पास कितनी तादाद है टीचर्स के का डाटा भी हम इसके ज़रिए से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो है परफॉर्मेंस। जब आप काम अच्छा होगा तो फिर परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी तो हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से हम स्टूडेंट्स बगैर टीचर की मौजूदगी के, टीचर है नहीं, ठीक है, टीचर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन उसने अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया है, वो लेक्चर्स एक ख़ास सॉफ्टवेयर बनाया, उसके ऊपर अपलोड कर दिए। फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब का चैनल अगर आपका है तो आपने उसके ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, लेक्चर 1 आ रहा है, लेक्चर 2 आ रहा है, लेक्चर 3 आ रहा है, उसी के ऊपर बारी बारी कुछ दिनों के साथ साथ या रोज़ डेली बेसिस पे आ रहा है। तो ये जो सिस्टम होता है इसे हम कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी इसको लॉन्च करवा दिया। लॉन्च करवाने का फ़ायदा बहुत हुआ कि इससे स्टूडेंट्स का टाइम सेव हुआ, स्टूडेंट्स को ना स्कूल जाना पड़ रहा है ना कॉलेज जाना पड़ रहा है, वो घर बैठे अपनी वीडियोस लेक्चर्स लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और उसके ऊपर उनकी प्रोग्रेस शो होगी। लाइक कि अगर आपने ये लेक्चर इतना सुन लिया है तो उसकी आपकी प्रोग्रेस आती जाएगी 100% तक। 10% होगा, फिर आपने देखा आधा देखा 50% आपको मार्क्स मिल रहे हैं। फिर अगर आपने नेक्स्ट आगे काम वीडियो देखी है तो वो आपको 100% करना ही पड़ता है। जब तक आप 100% वीडियो नहीं देखेंगे वो जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसे वो ओके नहीं करेगा, वो आपको उसकी, या फिर इसी तरह असाइनमेंट्स होती हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसी में ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में कि ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप ओवरऑल किसी डिग्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत से जैसे डिफरेंट एकेडमी, जिसमें से खान एकेडमी है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की एकेडमी है, तो वो भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो बाकायदा उसमें हर एक स्टूडेंट को आईडी मिलता है। इवन अब तो मैंने देखा है कि बहुत ही प्राइवेट स्मॉल लेवल पे जो एकेडमी था वो भी अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनवा लेते हैं सॉफ्टवेयर, उसके ज़रिए सब बच्चों को आईडी दिया जाता है और वो अपनी प्रोग्रेस, अपने रिजल्ट्स, अपनी असाइनमेंट्स और अपने वीडियो लेक्चर्स जो होंगे, इवन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं उसमें, तो वो उसके अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है और स्टूडेंट्स अपना खुद डाटा देखते रहते हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। बेनिफिट्स इसमें एक इम्पोर्टेंट है जी, डिजिटल असेसमेंट्स आप ले सकते हैं, आप स्टूडेंट्स की नीड्स को देख सकते हैं कि क्या ज़रूरत है बच्चों को, वो आपने पूरी भी करनी है। डिजिटल असेसमेंट्स में हम फॉर एग्जांपल हम LND का कोई टेस्ट लेते हैं अपने स्टूडेंट्स का, LND मीन्स लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव, उसके तमाम स्टूडेंट्स के हमने फॉर एग्जांपल जनवरी का टेस्ट लिया, आपने फरवरी का टेस्ट लिया,
मार्च का टेस्ट लिया और अब जैसे सितंबर आया है, सितंबर तक आपके 9 मंथ्स के जो 9 टेस्ट्स हैं वो एक बच्चे ने दिए हैं, तो बच्चे की प्रोग्रेस एक जगह सेव होती जा रही है। जनवरी के टेस्ट में जनवरी के मार्क्स, फरवरी, इसी तरह मार्च, अप्रैल, मई, उसमें बच्चे के मार्क्स जो होंगे वो सीक्वेंस में आ रहे हैं और बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को खुद ट्रैक कर सकता है कि जी जनवरी में मैंने 50 में दिए थे, फिर फरवरी में मैंने कम पढ़ना शुरू किया तो 40 आ गए, मार्च में ज़्यादा पढ़ा फिर 39 आए या 45 आ गए, सॉरी। और इसी तरह कभी बढ़ गए कभी कम हुए, तो बच्चा अपने जो ट्रैक कर सकता है लर्निंग प्रोग्रेस को, ठीक है। इसी तरह इसके बेनिफिट्स हैं जी चैट बोर्ड्स। ये चैट बोर्ड्स क्या होते हैं? एआई के चैट बोर्ड्स होते हैं जिसके अंदर टीचर्स को असिस्टेंट दी जाती है। और आप देखें आपके पास, आप सबके पास मोबाइल में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का भी अपना चैट बोट है मेटा बिजनेस का। तो इसी तरह हमारे पास अगर कोई भी ऐप है तो अब वो अपने चैट बोट्स रखता है, आप उससे फौरी एआई के ज़रिए अपने डाटा यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है आप उसका आंसर ले सकते हैं, बहुत ईजी होता है। और ये टीचर्स को असिस्ट नहीं करता, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स को किसी अकेडमीज और ट्यूटर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज़ उसको आना चाहिए स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट बहुत कुछ उससे इंफॉर्मेशन डाटा हासिल कर सकता है, ठीक है। पेरेंट्स की भी हेल्प करता है, पेरेंट्स भी ट्रैक कर सकते हैं अपनी एजुकेशनल क्वेरीज हैं, कोई मसले हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो पेरेंट्स भी चैट बोर्ड के ज़रिए अपने पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं सवाल और उन्हें उसके जवाब मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है वही चैटबॉट कहता है। आप उससे पिक्चर्स बना सकते हैं, आप उसके ज़रिए कोई फाइल बना सकते हैं तो उसे डाउनलोड कर लें। आप जो उसको दिखने के लिए देंगे, तो अभी तो ये फ्री सर्विस है ओवरऑल, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। टीचर्स की इवेल्युएशन कर सकते हैं, इट बेस्ड ऑन क्लासरूम डाटा एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऑलराइट, क्लासरूम का डाटा और स्टूडेंट परफॉर्मेंस साइड बाय साइड होती है। स्मार्ट क्लासरूम्स आ चुके हुए हैं अब हमारे पास, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन होती है। व्हाट इज़ फेशियल रिकॉग्निशन? कि स्टूडेंट का फेस जो है ना वो अटेंडेंस उससे शो होती है। वो इस टूल्स आ गए हैं हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स आ चुके हुए हैं जिसके ज़रिए से हम कोई इन्फॉर्मेशन फौरी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, विकिपीडिया के ज़रिए या किसी भी ब्राउज़र के ज़रिए। ओके, एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं आप, ओवरऑल 5 साल प्लान, आप अपना 10 साल प्लान बना सकते हैं, फ्यूचर का, पास्ट और फ्यूचर को आपस में एनालाइज भी कर सकते हैं। तो एजुकेशनल प्लानिंग कर सकते हैं, आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपने पॉलिसीज़ आगे बनानी है या डिसीजन क्या लेने हैं कि स्टूडेंट्स की बेहतरी के बारे में और मेहनत की जाए, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, मैं अब थोड़ा सा इसका रीकैप कर देती हूँ आपको। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन में हमारे पास आ जाएगा डाटा एनालिसिस, ऑलराइट, मॉनिटरिंग, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जस्ट आपने इसको रिव्यू लेना है, आपने इसको रिव्यू करना है जस्ट, ठीक है, तो आपको ये फौरी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से एआई चैटबॉट से हमारे पास डिजिटल असेसमेंट्स हैं और टीचर इवेलुएशन है, जिसमें हमारे पास स्मार्ट क्लासरूम्स आ जाते हैं, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप फेस फेस के ज़रिए जो है अटेंडेंस होगी इन नियर फ्यूचर, और एजुकेशनल प्लानिंग भी हम इसके ज़रिए कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये जो टॉपिक है ये एंड होता है, बेनिफिट्स ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वरना तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़। अब अपॉर्चुनिटीज़ में हमारे पास क्या आएगा? अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स कि आपके पास इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ क्या आप काम कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसमें इम्प्रूव कर देंगे हम लर्निंग आउटकम्स, पर्सनलाइज्ड लर्निंग थ्रू एआई टूल्स एंड टीचर सपोर्ट इन लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट्स। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये अपॉर्चुनिटीज़ है, हम लोग इससे बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी में ही
ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एक्सपोजर, आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी भी मुल्क में दुनिया के किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं एआई के थ्रू। आपको लैंग्वेज बैरियर है, आपको फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में पढ़ाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, आपको लैंग्वेज बैरियर है, आप इंग्लिश है आपकी और वो जर्मन है, तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं ट्रांसलेटर के ज़रिए, अपने लेक्चर्स तैयार कर सकते हैं, आप खुद भी बोल सकते हैं। इस तरह हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट की कुछ ऐप्स हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल कोलैबोरेशन और एक्सपोजर मुहैया करती है एआई। ठीक है, ये 4 अपॉर्चुनिटीज़ आपने याद रख लेनी है कि लर्निंग आउटकम्स जो है इम्प्रूव होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पर्सनलाइज लर्निंग आती है आपके पास थ्रू एआई टूल्स। ठीक है, और देन हमारे पास है नेक्स्ट ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एक्सपोजर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है चैलेंजेस। अब चैलेंजेस क्या हैं जी हमारे इसके? बेसिक चैलेंज क्या हो सकता है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है स्कूल में, तो फिर बाकी काम कैसे होंगे? डिवाइसेस ही नहीं है आपके पास मॉडर्न, तो आप किस तरीके से काम कर सकती हैं? टीचर प्रिपेयर्डनेस नहीं है और रेजिस्टेंस है, ये चीज़ें जो हैं ये काम ख़राब कर देता है। इक्विटी है बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्कूल्स, रूरल अर्बन स्कूल में बहुत फ़र्क होता है या नहीं होता, आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल, तो एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है आप फैसिलिटीज़ भी सबको प्रोवाइड करें, आप 100% अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करें और वो बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ठीक है, आपने अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा रखना है, विद गुड फैसिलिटीज़, विद गुड बेसिक नेसेसिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है अपने स्कूल में, तो तभी आपका जो है वो अच्छा स्कूल चल सकता है। तो ये चैलेंज है हमारे पास। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज है, टीचर प्रिपेयर होके नहीं आ रहे, टीचर रिलक्टेंट है, टीचर्स लेजी हैं, टीचर रेजिस्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई काम दिया जाता है टीचर काम नहीं कर रहा है, टीचर को आप काम दे रहे हैं तो वो उस पर नो कह देता है सिंपल कि मुझे तो आता ही नहीं, मैंने टेक्नोलॉजी कभी सीखी ही नहीं, ना ही मैंने काम किया, ना मैंने सीखना है। तो जब सीखने की ख्वाहिश ही नहीं होगी एक इंसान में, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो आपने ये अपने जो टीचर्स हैं उन्हें गाइड रख करना है कि हर चीज़ पे नो नहीं कहना, आपने चीज़ को सीखना है, आपने अनलर्न करना है। जो काम आप फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत कुछ आगे आता है, आप ये ना सोचें कि हम बहुत बड़े आलिम हैं, आपने हमेशा मतलब क्या कह सकते हैं कि आपने ह्यूमैनिटी के लिए तो काम टीचर्स करते ही हैं, लेकिन आपने अपने आप को, अपने ज़मीर को भी तो जवाब देना है। तो उसके लिए आपने पहले खुद सीखना है, ये जुल्म नहीं करना कि आपको एक चीज़ आती ही नहीं है और आप जस्ट क्लास में घर से वैसे ही आ गए हैं बगैर तैयारी किए। बच्चे का लेक्चर आपने देना है, आप जस्ट उसको ईज़ी ले लें, ये नहीं होना चाहिए। टीचर की को रेडी रहना चाहिए, अपने लेक्चर को रेडी करना चाहिए। ठीक है, डाटा प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स, इसमें कुछ ये भी चैलेंज आ जाते हैं। डाटा की प्राइवेसी नहीं रहती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है और कुछ इशू आ जाते हैं स्केलिंग के। ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे पास जो कि एआई के ज़रिए हमें मसला हो सकता है। आपकी प्राइवेसी जो ब्रीच होती है, अब देखें हैकिंग बहुत ईजी हो चुकी है, तो हर दूसरे बंदे का आए दिन पता चलता है कुछ ना कुछ डाटा हैक हो गया। कुछ मतलब मोबाइल फ़ोन आपके पास है, आपकी वीडियोस, आपकी तस्वीरें कहीं भी यूज़ हो सकती हैं, ये चीज़ें भी देखने में आती हैं। हैक हो गया फ़ोन, फ़ोन से वीडियोस चली गई हैं, जबकि वो वीडियोस आपकी पर्सनल मोबाइल में थी। तो ये चीज़ें हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है ना वो अब नहीं रही जब से एआई की तरफ हम आते हैं, तो ये थोड़ी हमारे कंसर्न है इसको लेके। तो रिकमेंडेशंस इसमें क्या हो सकती हैं? आपने इसमें नंबर 1 बात याद रखनी है, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ इन एजुकेशन। तो इसमें होना चाहिए आपका पॉलिसी फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ आप फेज़ रोल आउट करें, जितने भी एआई इनिशिएटिव हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, न्यू इनिशिएटिव भी होने चाहिए ताकि बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को इस टेक्नोलॉजी का पता हो। कॉन्टीन्यूअस टीचर ट्रेनिंग और सपोर्ट ज़रूरी है, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, टीचर्स को ट्रेन हमने करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अभी तक आपको मालूम होगा टीचर्स ट्रेनिंग सही मायनों में जो हुई थी वो बहुत कम अज़ कम हर एक टीचर की लाइफ में हर बहुत कम आपने देखा होगा कि मौके आते हैं जो ट्रेनिंग
सेशंस आते हैं, सिवाय जो उनकी इंडक्शन ट्रेनिंग है उसके अलावा कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि टीचर जो है हर वक्त एक्टिव रहे अपनी क्लास में। लोकलाइज्ड कंटेंट, ठीक है, इन उर्दू रीजनल लैंग्वेजेस, कुछ हमें लोकल अपना कंटेंट करना पड़ेगा। आपको मालूम है हम पाकिस्तान में रहते हैं तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो उर्दू ही बच्चों को समझ आती है, उर्दू ही टीचर्स अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें तमाम डाटा को इंग्लिश की बजाय उर्दू को प्रमोट करना है। आपने अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे पंजाबी है या सिराइकी है कुछ जगह पे, या जो आपकी लैंग्वेज है, या सिंधी है, जो लैंग्वेज आपको आती है वो रीजनल लैंग्वेजेस में हमें कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि बच्चे और जो टीचर्स हैं वो इजीली बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो वो इजीली नॉलेज जो होता है उससे हम ले सकते हैं। जबकि इंग्लिश में अब एक बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो आपको उर्दू में ही एंड में समझाना पड़ता है, तो इसलिए उर्दू को हम प्रमोट करेंगे इस मामले में। ये एक रिकमेंडेशन है। ये तो कुछ रिकमेंडेशन मैंने लिखी हैं, अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि और क्या ऐसी रिकमेंडेशन आप दे सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से मौसर अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इवेल्युएशन, चेकिंग और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द फ्यूचर रोड मैप। अब कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स हमारे पास आते हैं फ्यूचर रोड मैप में, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स है और कुछ मीडियम टर्म है। जो सबसे जल्दी हो सकते हैं वो तो हैं जी, पायलट स्कूल्स होने चाहिए, एआई की लैब्स होनी चाहिए स्कूल में, जो कि अभी तक बहुत कम स्कूल्स में होंगी, टीचर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। ये 3 शॉर्ट टर्म प्लान है, पायलट स्कूल, एआई लैब्स एंड टीचर ट्रेनिंग। इसी तरह कुछ मीडियम टर्म्स प्लान में आपका आ जाता है करिकुलम इंटीग्रेशन, आपका आता है वाइडर रोल आउट, मतलब कि आपने टीचर्स को किस कौन सा करिकुलम, कौन सा निसाब पढ़ाना है कि वो उसको यूज़ करते हुए बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं और वो रिजल्ट्स अच्छी तरह दे सकें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपके पास आ जाता है प्रोविंस वाइड। अब प्रोविंशियल जो है ना हमारे पास गवर्नमेंट्स, वो इसको अडॉप्ट करें एआई टेक्नोलॉजी को और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस दें। यहाँ तक जो है होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इस्तेमाल है एजुकेशन सिस्टम में। तो इसको कंक्लूड करते हैं हम कि पंजाब जो है ना वो एआई ड्रिवन एजुकेशन दे रहा है। एआई की डिफरेंट वर्कशॉप भी हुई हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन भी इवन टीचर्स के अभी तक हो रहे हैं स्टीम के अंडर, पेक्टा में। तो ये ट्रेनिंग सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रोबोटिक्स और एआई टेक्नोलॉजी को आपस में कोलैबोरेट करता है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, जब तक हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर नहीं बनाते हैं, बेसिक नीड नहीं पूरी करेंगे स्कूल की, ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करें अपनी टीचर्स को कि वो अपने जो पुराने उनके ख्यालात हैं उसको ख़त्म करें और नई चीज़ों को सीखने की उनमें लगन पैदा हो। ठीक है, इक्विटी हो, इक्विटी मीन्स कि बराबरी, हर तरह से मसावात को हमने लेके आना है अपनी ज़िंदगी में। एंड सस्टेनेबिलिटी, ये चीज़ें जो है ना ये हमें सक्सेस प्रोवाइड करेंगी। अब केयरफुल प्लानिंग के ज़रिए ही हम एआई को मतलब यूज़ कर सकते हैं, विच कैन ट्रांसफॉर्म द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इन पंजाब। और ये माना जा रहा है कि एआई एजुकेशन पंजाब का फ्यूचर बहुत बदल देगी। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हमें केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ेगी। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गया है आज का लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।